यूपीए की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहुल गांधी ने कल संसद में भाषण दिया और राहुल गांधी का यह भाषण, अभी तक उनके जितने भी भाषण हैं उन सबको उठा करके देख लीजिए, सबसे बेहतरीन भाषण ये कल वाला था। 44 मिनट तक राहुल गांधी बोले, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोले, बगैर अटके, बगैर लटके, बगैर झुके और बगैर रुके जो है वो राहुल गांधी लगातार बोलते रहे। इतना शानदार भाषण राहुल गांधी का आज तक हमने नहीं देखा। मैंने खुद राहुल गांधी की ना जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, कितनी उनकी रैलियां कवर की है, कितनी रैलियां उनकी रिकॉर्ड की हैं, आपको सुनाई है, चैनल पर भी आपने ढेरों उनकी वीडियो देखी होगी। लेकिन राहुल गांधी का जो कल का भाषण था वैसा भाषण हमने नहीं सुना। और तमाम जो पत्रकारों की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है वो भी यही है कि राहुल गांधी का ये सबसे बेहतरीन भाषण था। और यह भी कहा जा रहा है, और शायद इसमें गलत भी नहीं है, कि मौजूदा समय पर अगर देश के तमाम नेताओं को संसद के अंदर बोलने का मौका दिया जाए तो इससे बेहतरीन शायद देश में बोलने वाला और कोई दूसरा नेता नहीं है। राहुल गांधी ने न केवल कांग्रेस के एक नेता के रूप में बोला, बल्कि राहुल गांधी ने जो बात रखी वो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए रखी। भारत का विचार क्या है, भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत किस तरह से यहां तक पहुंचा है, ये तमाम बातें जो है राहुल गांधी ने कही। और मोदी सरकार पर धारदार हमला बोला है, चाहे अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो। राहुल गांधी का भाषण आप देखिए, पूरा भाषण हम आपको दिखा चुके हैं, एक बार जाकर के आप फिर से देख सकते हैं। लेकिन इस भाषण के कुछ एक जो मेन पहलू हैं जिन पर वाकई गौर दिया जाना चाहिए, जिनको वाकई बार बार सुना जाना चाहिए, उनको आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी का एक छोटी सी झलकी आपको सुनाते हैं, अंग्रेजी में है ये। राहुल गांधी ने कहा है कि यह देश कभी शहंशाहों से नहीं चल सकता है, इस देश में कभी तानाशाह राज नहीं कर सकते हैं। 3000 साल आप किसी भी शहंशाह का इतिहास उठा करके देखिए, किसी भी राजा का इतिहास आप उठा करके देखिए, किसी तानाशाह का इतिहास आप उठा करके देखिए, यह देश शहंशाहों से और तानाशाहों से नहीं चल सकता है। इस देश में शहंशाह और तानाशाह बनाने की जो प्रवृत्ति थी, जो विचारधारा थी, उसको कांग्रेस ने 1947 में उखाड़ फेंका। और आज ये फिर से जो है उसी प्रकार की एक तानाशाही वाली प्रवृत्ति अपनाना चाह रहे हैं, उसी प्रकार की तानाशाही की प्रवृत्ति चल रही है। अपनी ही बात करना, अपनी ही बात मनवाना, अपनी ही बात थोपना, किसी से कोई विचार नहीं करना, किसी से कोई बातचीत नहीं करना, किसी से कोई संवाद नहीं करना, तमाम तरह की बातें जो है वो राहुल गांधी ने कही। एक छोटी सी झलक आप देखिए, अंग्रेजी भाषा में धारदार तरीके से राहुल गांधी ने धोया। ऐसी भाषा और इस लहजे में क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी को सुना है? जरा देखिए और सुनिए और जरा गौर करिए राहुल गांधी के अंदाज पर। No matter what fantasies you might have, you will never ever rule over the people of the states of India. It has never been done in 3000 years. Never ever. The only way India has been ruled, and you can look at any empire you want. You can look at Ashoka the Great, you can look at the Mauryas, you can look at the Guptas, you can look at anyone you want. It has always been ruled by conversation and negotiation. राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में बोल रहे थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में बेरोजगारी पर कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि इस देश की सच्चाई यह है कि इस देश का युवा चाहे वो किसी भी प्रदेश से आता हो, उसको रोजगार चाहिए, वो रोजगार मांग रहा है। और इस देश में बेरोजगारी 50 साल के चरम पर पहुंच गई है। और डबल ए का वेरिएंट जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने यहां पर जो है इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी, उन्होंने सारे उद्योगों पर कब्जा कर लिया है, केवल उन्हीं की मोनोपोली चल रही है और वही देश को जो है वो अब अपने ढंग से रचने और गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं पर भी रोजगार का जिक्र नहीं था। हमने अपनी सरकार में 27 करोड़ लोगों को रोजगार देकर के गरीबी से बाहर लाने का काम किया था, लेकिन मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को वापस डालने का काम कर दिया। सुनिए जरा। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है।
हमारा आंकड़ा नहीं है, सब जानते हैं। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। राहुल गांधी ने इसके बाद में कहा कि मोदी देश में दो भारत बना रहे हैं, दो हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक गरीबों का और एक अमीरों का। एक गरीब है जिसमें और एक अमीर है। और उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि मौजूदा समय पर देश के अंदर 100 लोगों के पास में 55 करोड़ लोगों से ज्यादा धन संपत्ति है, जायदाद है। देश के 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास में 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। देश की जनसंख्या आपको मालूम है करीब 150 करोड़ हो रही है। और ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि 10% लोगों के पास में 10 लोगों के पास में 40% से ज्यादा धनराशि है। दो अलग अलग यहां पर हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं। 40% लोगों की नौकरियां चली गई हैं। एमएसएमई को तबाह कर दिया गया है। और अब ऐसे में मेक इन इंडिया नहीं बन सकता। यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा जोर दे करके कि जो आप बनाना चाह रहे हैं और ये गरीब भारत और ये अमीर भारत आप जो बना रहे हैं, ये गरीब चुप नहीं बैठेंगे, ये गरीब सहन नहीं करेंगे। इसलिए आपको जो है इन दोनों भारत को, गरीब को और अमीर को, दोनों भारत को मिलाने के लिए कोई देर नहीं करनी चाहिए। इनको मिलाना चाहिए आपको। सुनिए जरा। और हो क्या रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। आप यहां पे भाषण देते रहते हो, नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, और कौन से नारे हैं, स्टार्टअप इंडिया। आप ये बोलते रहते हो और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। और आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है। इस हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज, सुनिए, इन लोगों को दिख रहा है कि आज, ये आंकड़ा आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है, ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। इसके बाद में राहुल गांधी ने निशाने पर लिया अमित शाह को निशाने पर लिया। अंग्रेजी भाषा में है उनकी वीडियो, ये झलक आपको दिखाते हैं। अमित शाह के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के कुछ नेता मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, हमें बड़ा अपमानित किया गया। अमित शाह ने अपने घर पर बुलाया। हम अमित शाह के घर पर गए, लेकिन अमित शाह ने हमारे चप्पल जूते बाहर निकलवा दिए। और जब हम घर के अंदर गए तो हमने देखा कि अमित शाह चप्पल पहन करके बैठे हुए हैं। ऐसी कई सारी तस्वीरें आई हैं। बीजेपी के नेता भी नहीं बोल सकते इस बात को, क्योंकि हमने देखा कि कई सारे बीजेपी के नेता जब अमित शाह से मिलने के लिए जाते हैं तो अमित शाह अपने घर में चप्पल पहन करके बैठे रहते हैं, दूसरे लोगों से बगैर चप्पल के उनको बुलवाते हैं। ये जो है वो राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर के हमला बोला। और जब भाजपा ही कहने लगे कि ये तो हमारे धर्म पर अटैक कर रहा है, ये हमारी संस्कृति पर अटैक कर रहा है, तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कौन सी संस्कृति है? कौन सी संस्कृति ये कहती है कि आप जूते चप्पल पहन लो और मैं नहीं पहनूंगा? यही तो आपकी संस्कृति है कि आप दूसरे लोगों को कमजोर मानते हो, दूसरे लोगों पर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हो, दूसरे लोगों को आप छोटा समझते हो, तुच्छ समझते हो, हीन समझते हो और अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हो। अंग्रेजी में है, पूरा लबोलबाब मैंने बताया है, जरा सुनिए और राहुल गांधी का अंदाज आप देखिए। Some political leader, I'm not going to name, came to me from Manipur and he was very agitated. I spoke to him. I said, why are you agitated, my brother? And he says, Rahul ji, I have never felt as insulted as I have a few days ago. I said, why? He said, Rahul ji, a delegation of Manipuris, political leaders, senior leaders went to see the Home Minister. Outside his house, we were told to take off our shoes. And when we went inside his room, we found that the Home Minister was wearing his chappals. What does this mean? What exactly does this mean? Why is it that in the Home Minister's house, the Home Minister can wear chappals
but a delegation of Manipuri politicians cannot. What does this mean? देखिए, राहुल गांधी के इसीलिए इस भाषण को लेकर के मैंने कहा कि उनका ये भाषण अभी तक के उनके जितने भी भाषण रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन रहा है। हमने बहुत सारे उनके भाषण देखे हैं। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, लंबी वीडियो हो जाएगी, कुछ बातें जो राहुल गांधी की वैसी है वो आपको वैसे बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग जो राष्ट्रवाद का नाम लेकर के मेरे ऊपर जो कीचड़ उछालने का काम करते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं और हमने देखा है मेरे परदादा 15 साल तक जेल में रहने का काम किया है। जवाहरलाल नेहरू ने 15 साल तक वो जेल में रहे। मेरी दादी ने अपने सीने के ऊपर 32 गोलियां खाई हैं। और राहुल गांधी ने फिर यह भी कहा कि मेरे पिता के चीथड़े उड़ गए थे। इसलिए मुझे मालूम है दुख दर्द क्या होता है। और जो आप कर रहे हैं भारत के अंदर एक दरार पैदा कर रहे हैं, एक नफरत का माहौल जो पैदा कर रहे हैं, उससे आप आग से खेलने का काम कर रहे हैं। जिस आग ने मेरे पिताजी को ले लिया, जिस आग ने मेरी दादी को ले लिया, आप वो आग पैदा कर रहे हैं। और आपने आग पैदा करनी शुरू कर दी है। नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने बंगाल का उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण दिया यूपी के अंदर क्या कुछ हुआ। तमाम अलग अलग जगह पर जहां पर हिंसा की घटना लगातार आ रही है, राहुल गांधी ने तमाम उदाहरण दिए। तो सोच करके देखिए किस तरह से जो है वो एक नए भारत को यहां पर गढ़ने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे। और किस तरह से जिस व्यक्ति को लेकर के कहा गया कि ये तो पप्पू है, ये है या ये है, आज उसके भाषण को ना केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी लोग राहुल गांधी का भाषण देख रहे हैं, उनको शरा रहे हैं कि हां ये भाषण, ये जो बात कही गई है, ये भारत से आई है और ये एक बड़ी बात है। काश ऐसा जो है वो नरेंद्र मोदी के बारे में लोग कह पाते, उनके बारे में ये ना कह पाते कि वो अपने आप को कहते तो है मैं फकीर हूं, झोला ले उठाऊंगा चले जाऊंगा, लेकिन उनके जब हम शौक देखते हैं, कुर्ता कितने रुपए का पहनना, घड़ी कितने रुपए की पहननी, चश्मा कितने रुपए का पहनना, उनकी बातों के अंदर कितना अंतर आता है। जब प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के कहते मन से माफ नहीं कर पाऊंगा और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जब आपके विचारधारा के अंदर, जब आपके भाषणों के अंदर अंतर आने लग जाए, तब आपको पता चलता है कि हां देश अब आपको स्वीकार नहीं कर रहा है। और जब दूसरा एक लीडर जिसको आपने पप्पू बनाने की कोशिश की, वही लीडर जब खुल करके लोगों की मन की बात को बिल्कुल निडरता के साथ में कहे, तो लोगों को लगता है कि हां मेरा लीडर वो है। तो बहरहाल राहुल गांधी यहां पर यह बात आज जो जरूर कही है, लेकिन आगे अब किस तरह से राहुल गांधी अपने आप को लेकर के चलते हैं, यह भी एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।